अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाज़रीन, नई हुकूमत के आने से पहले बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद होने वाली महंगाई के चैलेंजेस पर क्या नौमुंतखब मखलूत हुकूमत काबू पा सकेगी और क्या आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ मिल सकेगा? आइए जानते हैं इस्लामाबाद की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, बताइएगा कि अब तक जितनी महंगाई हो चुकी है, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के बाद जो महंगाई हुई है, क्या आप समझते हैं कि अब जो नई हुकूमत आएगी वो आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दे पाएगी? जो इस तरह के वो इलेक्शन कैंपेन में वादे दावे करते हैं तमाम सियासतदान, तो क्या समझते हैं कि अब हकीकी रिलीफ मिलेगा आवाम को? पहले बात तो ये है कि पहले कंफर्म हो जाए कि हुकूमत किसके आने वाले है। पाकिस्तान में इलेक्शन को 8 तारीख को इलेक्शन हुए, अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन से भी नहीं आ रहे, अदालत से भी नहीं आ रहे। पीटीआई कर रहे हैं कि हम हाई लीड से इक़्तिदार हमारा आएगा। नून लीग पीडीएम 2 ला रही है। अगर पीडीएम 2 नहीं आना है तो समझो वही बात हो गई कि अंदर भी एक बार एक चीज़ से 4 बार नहीं टकरा था। 4 बार हुकूमत कर चुकी है, पीडीएम का वर्जन 1 भी आ चुका है, अब 2 आएगा। तो जितनी महंगाई हुई थी आई थिंक डबल होगी उसके, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। या इनके पास ऐसी कोई पॉलिसी अगर होती तो 15 मंथ की जो इन लोगों ने हुकूमत की थी उसमें ही पेश कर लेती, क्योंकि अपनी रिपटेशन बनाने के लिए नेक्स्ट हुकूमत उनकी आनी थी फिर से। लेकिन आई थिंक कुछ भी नहीं है, जस्ट वही पुराने मसाले लोगों को लगा रहे, इस बार फिर लगाएंगे, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि आपने कहा कि महंगाई मज़ीद डबल होगी, मज़ीद बढ़ेगी महंगाई, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अवाम में इतनी सकत है अब कि वो इस महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं? अवाम में तो देखो, पाकिस्तान में कितने टाइप के तबके, एक एलीट तबका है, एक मिडल है और एक बिल्कुल रुंदा हुआ तबका है जिसका कोई पूछता ही नहीं। उनका तो पाकिस्तान जैसे जस्ट एक नेशनलिटी मिली है कि पाकिस्तान के बेस पे रह रहे हैं। बैकवर्ड, मैं मेरा खुद ताल्लुक बैकवर्ड एरिया से, आप देखो वहाँ की गुर्बत देखो, वहाँ तो लोग पूछते ही नहीं है कि पहले तो रोज़गार नहीं, रोज़गार है तो मज़दूरी है। मज़दूर की कितनी तनख्वाह होती है? 700-800 रुपये की दिहाड़ी पे काम करता है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कंपैरिजन करें तो आजकल के हालात, बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस हो गई और नॉर्मल राशन का ख़र्चा भी 80 टू 1 लाख तक चला जाता है लोगों का, क्योंकि कितनी महंगाई है। अब जिनकी तनख्वाही 15, 20 या 18 हज़ार रुपये, वो कैसे मैनेज करेगा? दिस पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप समझते हैं कि अब जो नौ मुंतखब जो हुकूमत है, वो नई हुकूमत जो बनने जा रही है, वो आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दे पाएगी? जिस तरह की महंगाई हो चुकी है ना, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह की महंगाई नहीं देखी। यानी कि इतनी हद से बढ़ चुकी है। ऊपर से वो जो आप समझते हैं कि आईएमएफ के क्वेश्चन, उनकी डिमांड, अगर उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट कोई भी स्टेट आए, चाहे पीटीआई की हो, चाहे नून की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, मेरे ख्याल में वो आगे मुल्क को नहीं चला सकेंगे। ये महंगाई उनके कंट्रोल से बाहर है। मैं समझता हूँ, आप भी समझते होंगे, ये एक बयान होते हैं बस। ये जितने पॉलिटिशियन हैं, ये अपने बयान से आवाम को अपनी तरफ मरगूब करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। उनके बयानों की कोई हैसियत नहीं, मैं समझता हूँ। आज से पहले आवाम को रिलीफ मिला है? किस हुकूमत ने दी है? जिनकी पहले हुकूमत थी उनकी दोबारा हुकूमत आ रही है, कोई रिलीफ नहीं है, ना मिलेगा। लेकिन सर, आपने देखा कि जो कंपेन होती है, इलेक्शन कंपेन, उसमें तो सियासी जमातें और उनके कायदीन बड़े वादे और दावे करते हैं आवाम से कि हम आएंगे और दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और हालात आपके ठीक हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, उनको वादों पर अमल दरामद होना चाहिए? सर, वादों पर अमल दरामद जब होता है कि जब ये आवाम समझ जाए कि वादे कौन कर रहा है। मैं आपसे 2 दफ़ा वादा करूँगा, आप एक दुकानदार के पास जाए ना, उससे 1 दफ़ा उधार लें और टाइम पे ना दें, वो आपको नहीं देता। अगर हम बार बार वोट देते हैं तो फिर ठीक है, हम बार बार नुकसान उठाएंगे। जितनी महंगाई अब तक हो चुकी है, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जितना इजाफा हुआ और उसके बाद जो महंगाई है आ चुकी है, क्या आप समझते हैं कि जो नौ मुंतखब हुकूमत अब जो भी आएगी, क्या वो आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दे पाएगी? सर, देखा जाए तो पहले भी जितनी हुकूमतों ने वादे किए हैं, सारा कुछ किया है, कोई भी इस तरह मयार पे पूरा उतरता नहीं है। तो बाकी ये है कि देखते हैं कि अब क्या होता है नई हुकूमत का। तो बाकी आपके सामने है सारी चीज़ें कि कितनी महंगाई है, क्या हिसाब किताब है सारा। तो बाकी देखते हैं क्या होता है इस बारे में। अच्छा, अभी इस वक्त आपका निज़ाम ज़िंदगी कैसा गुजर रहा है? आप सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या कि मुश्किलात हैं ज़िंदगी में? देखें, अगर जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो सब आपकी आमदन के एतबार से। बस ये है कि ना होने से तो बेहतर है, पर क्या कर सकते हैं। आपके सामने है सारी महंगाई वगैरह के क्या हालात हैं, किस तरह जो है कि वो घर का निज़ाम चलता है। पर यह है कि फिर भी है कि मतलब कि
ना होने के बराबर है, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मजबूरी में करना पड़ता है सारा। नहीं जी, मैं तो इस बात पे एग्री हूँ कि कोई भी हुकूमत आ जाए, जो भी आ जाए, मिल के आ जाए, एक कोई आ जाए, तो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, को कोशिश कर सकते। जिस तरह की महंगाई हो गई, या कहें इसको रिवर्स कर दें तो रिवर्स नहीं हो सकता। मैं तो यही देखता आया हूँ कि जब से बड़े हुए हैं कि जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ गई है उसको कम करना बहुत मुश्किल है। तो ये कोशिश कोई भी हुकूमत आके कोशिश कर सकती है कि उसको कम करने की कोशिश कर ले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती। लेकिन आपने देखा कि अब जो इंतखाबात से कबल जो कैंपेन चली और जो सियासी जमातों के और सियासी कायदीन की जानिब से जो वादे और दावे किए गए, क्या आप नहीं समझते कि आप वो उस पर पूरा उतरेंगे? नहीं जी, वो जो ख़ास करके जो मैं बाकी बातों का तो कह सकते हैं कि जी चलो जी कोई रोड बनानी है, या कोई बिजली लगवानी है, किसी जगह प्लांट लगाने हैं, उसके लिए तो समझता हूँ कि कोशिश की करे कि वो लग सकते हैं। अगर कहें कि इस महंगाई को रिवर्स करे तो ये मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। अब जो नई हुकूमत आएगी, क्या आप समझते हैं कि वो लोगों को हकीकी मानों में रिलीफ दे पाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है, इनको तो अभी ये पता ही नहीं है कि हुकूमत आएगी किसकी, आएगी व नहीं आएगी, आएगी तो कितने दिन के लिए आएगी। ये तो अभी एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। इनको पता ही नहीं, आवाम के तो इनको कोई परवाह ही नहीं है, मुल्क का हाल क्या बना हुआ, महंगाई किधर जा रही है, किसी को परवाह ही नहीं है। बस अपनी अपनी जो ना हुकूमत के पीछे लोगों को ख़रीदने के चक्कर में तो लगे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है महंगाई का। आवाम मरती है तो मरती है, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, असल में सूरत हाल ये है कि अब एक हुकूमत नहीं आ रही, 3-4 मिल के आ रहे हैं, वो एक दूसरे की टांकें ही खींचेंगे, हुकूमत नहीं बनेगी। खिचड़ी पक रही है ना, जिसका सबसे ज़्यादा असर आवाम पे ही पड़ेगा। महंगाई मज़ीद ज़्यादा हो, कम होने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन सर, आपने देखा कि जब ये सियासतदान अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं तो बड़े दावे वादे और बड़े लोगों को जो है ना वो दूध शहर की न्यारे बहाने जैसे ख्वाब दिखाते हैं कि जी सब हालात ठीक हो जाएंगे, आप हमें वोट दें। तो अब अगर जो तमाम जमातें जो मिल के हुकूमत बनाने जा रही हैं, क्या आप इनको चाहिए नहीं कि अपने वादों पर अमल दरामद भी करें? बेसिकली 70 साल हो गए यार, कोई अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में है। अपनी दुकान 5 साल में करते हैं ये और चले जाते हैं। बाद में जो नए आते हैं वो अपना नया बिज़नेस शुरू कर देते हैं। ये कारोबार या बिज़नेस कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही। देखें जी, बात इस तरह है, जिस वक्त तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ना, हुकूमत के ऊपर तो हम जो मर्ज़ी है कहते रहें। जिस वक्त तक हम खुद लोग टैक्स नहीं देंगे, या जो भी आपके निचले तबके से ऊपर वाला तबका तो देखें वो तो देता ही नहीं है। गरीब तो महंगाई की चक्की में पिस रहा है और वो पिसता रहेगा। ठीक है जी। अभी देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पर ज़मीन का कारोबार ही देख लें। मेरा शोबा जो है वो प्रॉपर्टी के काम से है। प्रॉपर्टी पे इतने टैक्स लग गए हैं कि कोई बंदा ख़रीदारी भी नहीं कर रहा और बेचने वाले पे भी टैक्स लगे हुए हैं। एक ये बिज़नेस था, जो लोग अपनी ज़ाती ज़मीन भी बेच रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्सों की भरमार लगी हुई है। एक तरीक़ाकार वाज़े किया जाए मुनासिब, ताकि ज़मीन के ख़रीदो फ़रोख्त को, जो मैं समझता हूँ जिस बात को, उस पर तो लोग खुशी से वो देंगे। लेकिन इतना अगर 1 करोड़ रुपए का बंदा प्लाट बेच रहा है तो दूसरी तरफ से उसे 22 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो देखेंगे किस तरह होगा। बाकी रहेगी बात, आवाम तो ये चाहती है आटा सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, तो खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए गरीब लोगों को। आपको पता है हमारा गरीब मुल्क है, आबादी इतनी ज़्यादा है जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। हुक्मरानों को भी सोचना पड़ेगा कि आया जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, साथ इंडस्ट्रियाँ भी चल रही हैं। आपको पता है इस वक्त ये हमारा जो कारोबार बन गया है सियासत भी, तो कितने खर्चे हुए हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में 550 अरब रुपया जो है वो इस इलेक्शन पे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ख़र्च कर दिया है, हिसाब लगा लें। तो बाकी अवाम के बारे में सोचें, गरीब के बारे में, ख़ासकर जो गरीब तबका है उसको किसी तरह रिलीफ दें। बाकी बड़े जो हैं, जो जिनके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या सरमायादार हैं, बड़े जागीरदार हैं, उनको टैक्स देना चाहिए। गरीब का तो आप माचिस भी ले लें तो उस पर भी टैक्स है। तो आगे आने वाली हुकूमत को ख्याल करना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा, गरीबों के लिए कोई रिलीफ पैकेज लाएं आवाम के लिए। दूसरा देखें, एक और वो तो बड़ा इशू है, मिसाल के तौर पर अभी आजकल देखें प्राइवेट स्कूल हैं, जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं फ़ीसें किधर चली गई हैं। सरकारी स्कूलों में जाएं तो वो कह रहे हैं जी मेरिट पे ही नहीं आ रहे हैं। ये भी बड़ा मसला है। पढ़ाई पे आप तवज्जो दें। सेहत का शोबा है, आप उसको देखें, अस्पतालों की क्या हालत है। इधर जो हॉस्पिटल है इतना बड़ा CDA ये पिम्स, जाके देख लें उसकी हालत, सफाई की हालत देखें, इमरजेंसी की हालत देखें। आप उसको भी जाके इस तरह चेक करें, उधर लोगों को बताएं
कि यार ये इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तक जो जिस तरह महंगाई चल रही है पिछले 16-18 महीने से हम देख रहे हैं, तो इसी तरह आगे भी चलेगा, मज़ीद महंगाई होगी। क्या आप समझते हैं कि लोगों में अब इतनी सकत है कि वो मज़ीद महंगाई बर्दाश्त कर सकेंगे? बहुत मुश्किल हो गया है लोगों का गुजारा। 8-8, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं, बिजली के, गैस के, बाकी अखराजात। अच्छा भाई, अगर आप बुरा ना मनाएं, मैं अगर आपसे पूछूं आपकी माहाना आमदन कितनी है और अखराजात कितने हैं? मैं तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये माहाना कमाता हूँ, और कम से कम इस वक्त के हिसाब से 60 से 70 हज़ार रुपये मुझे मेरी ज़रूरत होती है। ये मैं साथ में बाइकियाँ चला के अपना निज़ाम चला रहा हूँ। आप कोई जॉब करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा। जी। तो साथ बाइकियाँ चलाते हैं, तो तब जाके गुजारा होता है मुश्किल से। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि IMF को हम लोगों को उन्होंने ऐसे छाल चलाया कि हम जितने गरीब लोग जितने भी कमाते हैं वो IMF के जेबों में जाता है। किस तरह जाता है? अब देखो, नवाज शरीफ है, हब पावर कंपनी है, वो है कि बरतानिया कंपनी है, जो कि यहाँ पे उन्होंने एक डील किया था और कंपनी बनाई थी बिजली से, यानी कि ऑयल पे गैस यानी कि बिजली बनाते हैं। वो कमाई सारा का सारा नवाज शरीफ के हाथों में जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं, उस वक़्त हब पावर की कंपनी के शेयर आए थे, उस वक़्त ये 53 रुपये पे था, जब उनने 70% डिविडेंड दे दिया, यानी कि 10 रुपये के पीछे 10,000 रुपये प्रॉफिट दिया। नवाज शरीफ को जब पता चल गया, उन्होंने कहा बेनज़ीर ने मुआवजा सही नहीं किया है और ये इस मुआवजे को ख़त्म करो, और उस शेयर को 6 रुपये लाया, जो कि नवाज शरीफ ग्रुप ने में फ़ख्र जे इब्राहिम जिस तरह जो कहते हैं बूढ़ा सब फोत हो गया, इस तरह बंदों ने इन चीज़ों को उठा के और अपने अपने दोस्तों को उठा के शेयर उठा के ले गया। फिर जब बिजली महंगा हो गया, जितना प्रॉफिट है वो नवाज शरीफ को जाता था। आप कहते हो कि ये लोग हमें क्या महंगाई हमारी आसानी देगा या कुछ देगा। हम IMF के थ्रू तबाह हो गए हैं और मज़ीद तबाह होंगे। अब गैस से देखो, गैस पर इनका क्या बनता है, लॉजिक बनता है कि हम पर बार बार जो है ना वो महंगाई की तरफ ले जाता है, या बिजली की तरफ, तो वो ठीक है, उनकी कमाई है, आयल ऊपर जा रहा है और वो कमाई नवाज शरीफ के जेब में जाता है, इनको जेब में जाता है। क्यों गलत करते हैं हमारे साथ? ये मुल्क को गरीब तर कर दिया, और भी गरीब हो जाएगा और महंगाई मज़ीद और बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो अब महंगाई अब लोगों में इतनी सख्त है कि वो मज़ीद महंगाई बर्दाश्त कर सकें? नहीं कर सकता है लोग। बस ये है कि यानी कि दिन जब गुजरेगा तो रात वो कहेगा कि यार कि मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस हालात में आए हैं, क्योंकि जो इज़्ज़तदार बंदा, ये नहीं कहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो कि चुकी चपाईशा करता है, वो चीज़ें करता है, वो तो बैंक को भी लूटते हैं, चीज़ों को लूटते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन गरीब बंदा जो इज़्ज़तदार बंदा है, वो कहते हैं मैं मर जाऊँ। मतवस्त तबका जो है वो ज़्यादा परेशान, तबाह हो गया है, और गरीब जो है बहुत ज़्यादा। वो यानी कि ये एक तो मांगने वाला ये लोग होते हैं, वो तो सही है, लेकिन जो दरमियानी तबका इज़्ज़तदार बंदे वो तबाह हो गए हैं। वो कहते हैं, और कमाई भी जो ये लोग करते हैं वही दरमियाने तबके से करते हैं। अब बिजली का बिल अगर मुझे 10,000 आ जाता है तो मैं क्या, तनख्वाह मेरा 25,000 होगा, 10,000 मैंने उसको दे दिया, तो मुझे क्या, मैं बता दूँ आपको, इनके लिए कमाई करूँ, IMF के लिए कमाई करूँ, गोरे कमाएँ यहाँ से और हमें 10-15 को बंदों को भेज दें। अब मैं कहता हूँ, मैं जब था, मैं भी होटल में काम, 25 साल हो गए मेरे होटल में काम किया, यानी कि अपने आप को बर्बाद किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हमारे बड़े कर रहे हैं। उनको खुदा के लिए अजाब दे इनको, कि इनके या तो बच्चे मर जाएं या कुछ हो जाए, क्योंकि इन्हें तबाही किया, मुल्क को तबाह कर दिया। सर ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए हैं हालिया में, तो इसमें तो ये हुआ था कि जिसको आवाम ने मुंतखब किया था, तो कोशिश होती है कि ये एक ही गवर्नमेंट आ जाती, यानी कि एक ही पार्टी की, तो वो कम से कम उन लोगों को, यानी कि आवाम को फैसिलिटेट कर सकती थी। तो ये जो मैं मुख्तलिफ, यानी कि पोजीशन ही नहीं है एक बनने की, मखलूक तो हुकूमत ही बनेगी, तो इससे जो है ना आवाम को बड़ा मज़ीद मसाइल बनेंगे। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मतवस्त तबका है, जो गरीब आवाम है, उसमें इतनी सख्त है कि वो मज़ीद महंगाई बर्दाश्त कर सके? सर ये जो पहले महंगाई है वो बर्दाश्त नाकाबिल बर्दाश्त है, बाकी मज़ीद तो वो आवाम की कमर ही टूट जाएगी, नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मिडिल क्लास है वो भी परेशान है, तो बाकी जो उससे लो किस्म के लोग हैं वो तो ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगे ना।
तो ये हमारी आप गुजारिश ये है कि आपके इन्हीं चैनल्स के तवसत से कि जो आला हुकाम से कि ये अपने लिए ना करें बल्कि आवाम के लिए रिलीफ फराहम करें। आप बुरा ना बनाए तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी सैलरी कितनी है, आमदन कितनी है और अखराजात क्या है? सर मैं सैलरी में प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैंने बैचलर किया हुआ है और मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। कोशिश में लगा हुआ हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से अपने जो है ज़िंदगी का गुजारा कर रहा हूँ। तो हालांकि होना ये चाहिए था कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो किसी जगह पे मैं सर्विस करना चाह रहा था लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिल सकी। जी मेरा ख्याल है ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मखलूक हुकूमत की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो सब लोग करते हैं। तो अगर ये किसी मैंडेट जो है वो अवाम की मांगों के मुताबिक दिया जाता है और किसी भी एक पार्टी को जिसको भी अवाम मुंतखब करती है और वो पूरे अपने मैंडेट के साथ आता तो शायद वो कुछ रिलीफ दे सकता। ये वक्ती रिलीफ तो दे सकते हैं लेकिन अल्टीमेट उसका बोझ अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। IMF से कोई पैकेज ले लेंगे या कोई भी काम इस तरह कर देंगे लेकिन वो किसी ना किसी शेप में डिस्ट्रीब्यूट होगा अवाम के ऊपर। बिजली महंगी होगी जो कि आज फिर 7.5 रुपये महंगी हुई है, गैस महंगी हो गई, कुछ और नए टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। तो जब तक किसी भी अवामी नुमाइंदे को, किसी भी पार्टी को अवामी मंगों के मुताबिक नहीं आने दिया जाएगा तो वो फिर प्रॉब्लम तो होगी। अच्छा सर, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मतवस्त तबके के जो हालात ज़िंदगी हैं, क्या उनमें इतनी सख्त है क्या वो मज़ीद महंगाई बर्दाश्त कर सकें? सर बहुत मुश्किल होती जा रही है। इवन हमारे जैसे लोग जो कि अपने आप को मिडिल क्लास में तस्वर करते थे, अब जो सारे पैसे हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ पे लग जाते हैं। बेसिक ज़रूरियात आपकी इतनी चीज़ें ख़रीद लेती हैं, इतनी चीज़ें आपसे खींच लेती हैं पैसे कि आपके पास मज़ीद कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाता। अगर मैं अपनी बात भी करूँ सर तो मेरी पे जो है वो ऑलमोस्ट सारी घर की ज़रूरियात में लग जाती है, बच्चों के फ़ीसों में, किराए में। तो मैं मेडिकल ख़र्चा भी नहीं स्पेयर कर पा रहा कि अगर कुछ बीमारी खुदा ना खास्ता आ जाती है तो वो बहुत मुश्किल है और गवर्नमेंट के हालात तो आपके सामने ही है। तो अगर मज़ीद महंगाई हुई तो फिर तो जीना महाल हो, बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही हो सकता है 2 की जगह 1 रोटी कर देंगे, कुछ तो करेंगे, जीना तो है। हुकूमत से कुछ अपील करना चाहें? हुकूमत से ये अपील है कि अवाम के लिए कुछ सोचें। सही मानों में, हकीकी मानों में अगर आप जाते हैं तो उन लोगों के लिए करें जो बिल्कुल पिसा हुआ तबका है, उनको कुछ रिलीफ दें किसी तरह। जो ऑलरेडी मरात याफ्ता तबका है उसके अगर मज़ीद मरात ना भी दें तो गुजारा हो सकता है। लगता नहीं है कि ऐसा होगा क्योंकि महंगाई पहले बहुत हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ मिल सकता है, इसलिए कि हालात ऐसे हैं। ठीक है, तो रिलीफ तो देना चाहिए क्योंकि इनको अपने खर्चे भी कम करने चाहिए ना, प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें कम करनी चाहिए अपनी, और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी जी ठीक। सर, आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुतवस्त तबके की जो हालत है, क्या वो मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है इस वक्त आवाम के लिए। तो मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ और ख़ुद भी इसकी ज़द में हूँ मैं भी। जी, महंगाई की ज़द में बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में जो है वो इजाफ़ा होशरुबा इजाफ़ा कर दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि अब जो नई हुकूमत बनने जा रही है, मखलूत हुकूमत, वो आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दे पाएगी? मेरे ख्याल में तो मज़ीद रिलीफ आवाम को किसी तौर पर भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग जो आम आवाम है वो बिल्कुल ही डिसाइड हो चुके हुए हैं, सियासतदानों से भी और अपने आला अदारों से भी। ठीक है, और उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में बहाली आएगी और बेहतरी की तरफ पाकिस्तान ज़रूर जाएगा। जो महंगाई है वाकई ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मज़ीद और होगी, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर हैं। ठीक है, कि महंगाई बढ़ेगी। अब जो नई हुकूमत बैठेगी, मेरे ख्याल में ये राइट टाइम ही नहीं था इलेक्शन का। ठीक है, और इलेक्शन होने नहीं चाहिए थे, पहले मुल्क को स्टेबल करते, देन इन पार्टीज़ को बिठा कर समझाते, ठीक है, कि कैसे मुल्क को आगे लेकर चलना है, फिर इलेक्शन करवाते तो कोई बेहतर। देखें आप हर तरफ क्या माहौल चल रहा है, मेरे ख्याल में मज़ीद बेहतरी नहीं आने वाली। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि जो मुतवस्त तबका है वो मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकता है? बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। ठीक है, बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं कर पा रहे। लोगों की हालत देखें, बहुत ही ख़राब हो चुकी है, लोग अपने बिजली और गैस के बिल पे नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इनको ख्याल करना चाहिए, जो आला अदारे हैं वो इन सारों को बिठाएं, एक जगह पर बिठाएं और इनसे बातचीत करें कि हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है और मुल्क के अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त करें, आपस में भी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। जहाँ तक आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि नई हुकूमत आ रही है और वो आम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, तो ये इसको मैं हुकूमत कह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये चू का मुरब्बा है, मिक्स अचार है। 2 बंदे सिंध से आएंगे, 4 बंदे पंजाब से पकड़ेंगे, 5 बंदे KPK से आएंगे और ये मिल के हुकूमत करेंगे। ये पॉसिबल भी नहीं है और ये महंगाई कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अपने जेब भर सकते हैं,
बाहर जायदादें बना सकते हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया है कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। पिछले तकरीबन 7 साल से मैं वाबस्ता हूँ रेस्टोरेंट फील्ड से। मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सैलरी मुंतखब की है कि भाई इतनी सैलरी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी 35,000 होनी चाहिए या 32,000 होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, जो भी इदारा जहाँ भी बंदा जॉब के लिए जाते हैं वहाँ किसी को 15 बोलते हैं, किसी को 20 बोलते हैं, किसी को 25 पे वो जॉब पे अपने 12 घंटे या 13 घंटे वहाँ लगा देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास डिग्री है उसके पास जॉब नहीं है, और जॉब उस बंदे के लिए है जिसके पास पैसा है, रिश्वत है, सिफारिश है। उसको जॉब भी है, उसको नौकरी भी है, उसके लिए एमएनएशिप भी है, उसके लिए एमपीशिप भी है, उसके लिए सहूलत भी है, उसके लिए रिलीफ भी है। जो गरीब तबका है, मेरे लिए हम जैसा जो मिडिल क्लास का बंदा है, उसके लिए इस मुल्क में और इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और कोई रिलीफ भी नहीं है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि अब जितनी महंगाई अब तक हो चुकी है, क्या मुतवस्सित तबके में इतनी सख्त है कि वो मज़ीद महंगाई बर्दाश्त? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर एवरेज सैलरी आप करेगा, फ़र्ज़ कर किसी बंदे की सैलरी 50,000 है, 10 बंदे या 8 बंदे उसके पीछे खाने वाले हैं, तो वो उनको खाने खिलाए या बिजली का बिल दे या गैस का बिल दे या उनको स्कूल का फ़ीस दे, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अगर ये जो महंगाई मज़ीद बढ़ेगी तो ये बंदे जो भूखे ही मर जाएंगे सारे। कम होनी चाहिए, बढ़ गई तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा बर्दाश्त करे। लोग सारे लोग सड़कों पे आएंगे, रोड पे आएंगे, एहतजाज करेंगे और एक्सेप्टेबल है ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं दे पाएगी जी, बिल्कुल दे पाएगी जी, उम्मीद है जी हमें। अच्छा, जी जी, आप समझते हैं कि वो महंगाई में कमी करेंगे? जी जी, बिल्कुल करेंगे जी, महंगाई में कमी करेंगे। जी 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 भाई, आप बताइएगा कि आपसे सेम क्वेश्चन के जो अब जितनी महंगाई हो चुकी है, क्या आप समझते हैं अब जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, क्या वो आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दे पाएगी? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत दे पाएगी? जिस तरह हुकूमत बन रही है, जो तरीक़ेकार से, जो जिस तरतीब से पीपल पार्टी है, पीटीआई है या नून लीग है, जिस तरीके से बन रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये रिलीफ दे पाएगी। और जिस तरह तजियाकार आप बैठ के बातें करते हैं कि यार ये इस हुकूमत की इतने बंदे आ रहे हैं, पीपल पार्टी के इतने बंदे आ रहे हैं, नून के इतने बंदे आ रहे हैं, तो जिस तरह हमारा डॉलर अभी फ़िलहाल रुका हुआ है, उसके मुताबिक जैसे हुकूमत बनेगी, मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रोल की मसनूआत में भी इजाफा होगा, ऑयल भी बढ़ेगा। मतलब कि रिलीफ नहीं दे पाएगी ये हुकूमत, फंस जाएगी। जो भी हुकूमत बनती है, वो पीटीआई की बनती है, पीपल पार्टी की बनती है या नून लीग की जो सुनना है बनने में जा रही है, लेकिन ये इनको बड़ा टफ़ टाइम मिलेगा और आवाम जो है वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो देखें अब क्या होता है, अल्लाह करे पहले हुकूमत बन जाए। अच्छा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुतवस्सित तबका है उसमें इतनी सख्त है कि वो मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर? देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर लेंगे, आज ही मैं एक टिकटॉक नहीं था, सॉरी, व्हाट्सअप आया मुझे कि एक बंदे ने किसी गाँव फैसलाबाद में, सॉरी, वो ट्रेन के नीचे आ गया क्योंकि उसने गुर्बत से तंग आके उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो जो मैं मीडिया को देखता हूँ, जो मैं चैनल्स में देख रहा हूँ, जो हालात देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह करे हमारी दुआ होनी चाहिए कि हुकूमत बनकर ये हमें रिलीफ दें, लेकिन हालात नहीं लग रहे मुझे। क्या आप समझते हैं कि अब जो नई मखलूत हुकूमत बनने जा रही है वो आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दे पाएगी? बात ये है कि ये जो महंगाई हुई है ये इस मखलूत हुकूमत ने तो की थी। पहले कौन था हुकूमत में? शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने ये महंगाई की है। मैं और आपने तो नहीं की, या इन लोगों ने तो नहीं की है, ये इन लोगों ने की है। अब फिर इनकी हुकूमत आएगी तो फिर अल्लाह ही आफत है इस मुल्क का। हाँ, अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुतवस्सित तबका है उसमें इतनी सख्त है कि वो महंगाई का मज़ीद बहुत बर्दाश्त कर सके? ये तो इन्होंने तो बिल्कुल पीस कर रख दिया। और मज़ेदारी की बात यह है कि जो चीज़ हमारे मुल्क की है, पैदा करदा, वो भी हम पे तंग कर दी गई है। यार अल्लाह पाक तो ऐसा कोई हुक्मरान लाए जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। नहीं सर, डेफिनेटली इतनी आपके सामने कंडीशन क्रिएट होगी हुई है, तो इसके बावजूद अगर जो भी गवर्नमेंट आती है, खान साहब की आती है या नून लीग की आती है, उनको देना चाहिए, क्योंकि अब इनिशिएटिव आवाम के पास बहुत बड़े हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, अवेयरनेस हैं, हर बंदे को हर एक चीज़ का आइडिया है, तो अब कभी भी किसी को घुमा नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट आएगी वो डेफिनेटली देगी, उसने काम भी करना है, उनको पता है कि आजकल कंडीशन क्या चल रही है, तो उनको देना भी चाहिए। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि सर जो मुतवस्सित तबका है उसमें इतनी सख्त है कि वो मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सके? सर डेफिनेटली अब सर्वाइव जो पाकिस्तान में रह के कर रहा है, अब मुख्तलिफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, तो वो तो बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं हमारे जैसे लोग।
बाकी ऊपर वाले जो लोग हैं वो उनका मुश्किल है सर्वाइव करना, क्योंकि जिस मज़ीद अगर महंगाई होती है तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? डेफिनेटली करेंगे सर। और हमारी ख्वाहिश भी होगी कि खान साहब की गवर्नमेंट बने, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से खान साहब को जो है ना वो शायद मेरा सवाल नहीं समझे। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब जितनी महंगाई हो चुकी है, आप समझते हैं कि अगर मज़ीद महंगाई हुई, नई हुकूमत ने आते ही मज़ीद महंगाई कर दी, तो क्या आप समझते हैं कि लोगों में इतनी सकत है, इतनी उनमें बर्दाश्त है, क्या वो मज़ीद महंगाई का बोझ भी बर्दाश्त कर लेंगे? सर डेफिनेटली करेंगे। आपको पाकिस्तानी अवाम का आइडिया है कि वो हर कंडीशन में जी लेंगे। मतलब इतने महंगाई की आप राइट नाउ आपको कंडीशन का आइडिया है, उसमें भी गुजारा करेंगे, तो इससे मज़ीद अगर डाउन जाएंगे तो फिर भी गुजारा कर सकती है। नहीं सर, ये तो इस तरह है कि जितनी ये मखलूत हुकूमत बनेगी, पहले से जो हालात बने हुए हैं, तो इसमें तो बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इधर जो मैंडेट मिलेगा जिस बंदे को, उसकी गवर्नमेंट आएगी तो तभी फिर मसले हल होंगे। अगर इसी तरह ये मैंडेट चोरी होता रहेगा तो फिर तो नामुमकिन है बिल्कुल। सर लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त जो मतवस्त तबका है उसमें इतनी सकत है कि वो मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सके? बिल्कुल भी नहीं सर, हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि आजकल जो आप कह रहे हैं कि मुतवस्सित तबका जो है वो बिल्कुल पिस चुका है, और उसमें मज़ीद बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की सकत बाकी नहीं रही है। जी मैम, ये बताइएगा कि अब तक जितनी महंगाई हो चुकी है, क्या आप समझती हैं कि जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, क्या वो आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दे पाएगी? डोंट थिंक सो। आगे भी तो ये कितनी दफ़ा आए हैं, क्या किए इन्होंने आवाम के लिए, आपके सामने ही है। एवं तो आवाम इतना चीख नहीं रही ना, पहले की तरह जलील करेंगे और फिर दफ़ा हो जाएंगे, जाके लंदन में बैठ जाएंगे। इन लोगों की यही औकात है, लास्ट भी इन्होंने यही किया, अभी बिफोर भी यही करेंगे और करते ही जाएंगे। हम सब बेवकूफ़ है ना, हमारी आवाम में इतनी हिम्मत नहीं है जो इस तरह के कमीनों को ला के फिर बैठा देते हैं। ठीक है, तो ये सेम यही कुछ चल रहा है जो चल रहा है। मैम क्या आप समझते हैं कि इस वक्त आवाम में, गरीब आवाम या मतवस्त तबका, उसमें इतनी सकत है कि वो मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सके? जी नहीं, जैसे कि अभी उन्होंने कहा है कि नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पहले भी सुसाइड कर रही है, मज़ीद सुसाइड करेंगे। हमारे जो कंट्री है इसमें क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है और इसकी भी सारी जो है ना, आप जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट पे ही डालें। पहले भी उन पे ही, अभी भी मज़ीद उन्हीं पे ही जाएगी। ठीक है, और हमारा जो मतवस्त तबका है या गरीब है, वो तो पहले की तरह बस अंदर जो है कह लें आप, इनके कठपुतली बना हुआ है, वो मज़ीद बनेंगे और ऐसे ही जलील होंगे, हवार होंगे, मरेंगे। ठीक है, इन्होंने फिर अपने वो उधर जाके फॉरनर्स में कोठियाँ बनानी है, मकान बनाने हैं। ठीक है, इधर से जाके उधर कंपनियाँ क्रिएट करनी है, जैसा कि एज इट इज़ ये करते हैं। आ जाके अवाम नहीं पिसना है, यू नो ऑलरेडी देखें अवाम किस तरह से जलील हो रही है, ऐसे ही होगी। अब तो ये अवाम की सुन भी नहीं रहे, इनको तो बोदर ही नहीं करके इन्होंने करना क्या है। कभी भी नहीं दे पाएगी। बेसिकली ये था कि जो निगरान सेटअप था ना, वो कबीना कम थी और उनके कम कमीशन थी। ठीक है, अब ज़्यादा बड़ी कबीना होगी और सब लोगों की जो वांडियाँ पड़ेंगी, जो सब लोग आपस में बांटेंगे, तो महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। आपका डॉलर 350-400 पे जाएगा, पेट्रोल भी आपका 350 पे जाएगा, देख लेना आपके सामने ही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो मतवस्त तबका है, क्या उसमें अब इतनी सकत है कि वो मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सके? आपके सामने लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, इसके अलावा क्या बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं? लोग गुर्दे सेल करेंगे और ये और कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और या चोरियाँ टिकटियाँ होंगी और क्या होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जितनी महंगाई हो चुकी है उसी हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछली जो हुकूमत थी उसमें काफ़ी मतलब महंगाई बढ़ चुकी थी, उम्मीद से बढ़कर। हमारे काम में भी काफ़ी डिफरेंस आया इसी वजह से, क्योंकि जो आपकी आमदन जो थी एक जगह पे रुकी हुई है आज से 4-5 साल पहले की। जितनी आमदन हमारी 5 साल पहले थी, आमदन वहीं की वहीं है, महंगाई जो है वो डबल से ट्रिपल हो चुकी है। तो मुश्किल लग रहा है कि अगर मतलब रिलीफ मिले। बाकी नून की हुकूमत में थोड़ा बेहतर था पहले, इससे पीछे जो था मेरी होश में 2-3 हुकूमतें आई जिनमें आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बात करें या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी? जो नवाज शरीफ साहब की थी उसमें मतलब एक अच्छा निज़ाम चल रहा था। उस टाइम में जो एक आमदन थी, आमदन नॉर्मल पर्सन की, वो 12-13 हज़ार रुपये होती थी, उसमें मतलब अच्छा शुक्र गुजारा होता था। इसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई है तो मतलब मुश्किल हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। अब अल्लाह बेहतर जानता है वो कोरोना की वजह से था या क्या इशू था, बाकी मुश्किल हो चुका था। अब उम्मीद तो रखते हैं, बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है क्या बनता है। सर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत अब इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त जारी है, इस कंडीशन में कोई भी हुकूमत रिलीफ दे पाएगी किसी भी तरह का, चाहे वो टैक्सेस की मद में हो या चाहे वो इकनॉमी रिलीफ हो या सब्सिडीज़ हो या जो कुछ भी वो हम गुज़िश्ता हुकूमतों में सुनते रहे हैं कि फ़लाना पैकेज तैयार है, फ़लाना पैकेज तैयार है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो एंड यूज़र है, जो हमारा कंज्यूमर है, उसको आज तक कभी कोई रिलीफ नहीं मिला, माँ सिवाय इसके कि एक झूठा दांसा,
एक वक्ती उम्मीद जो कि रात के तक बरकरार रहती है, सुबह होती है तो जिस तरह सुबह सूरज आया हुआ होता है गर्मी का, उसी तरीके से इंसान के ऊपर, पाकिस्तान में आम आदमी के ऊपर जो बम हैं वो गिराए जाते हैं, जो कि नज़र नहीं आते, लेकिन उससे सफ़र हर आदमी करता है। और जो मिडिल क्लास तबका है ना सर, जिस तरह मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, हम लोगों के लिए तो एक ज़माने में 2 टाइम का खाना वाज अ नॉर्मल रूटीन, लेकिन आज की डेट में सर मैं नहीं समझता कि 2 टाइम का खाना जो है वो हम लोग मिडिल क्लास तबका वो भी अफोर्ड कर पा रहा है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि अब आवाम में, मुतवस्सित तबके में या तनख्वाहदार तबके में इतनी सख्त रह गई है कि अब वो मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकें? बिल्कुल नहीं कर सकता सर। जो तनख्वाहदार तबका है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे ही हैं, लेकिन महंगाई जो है वो जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किसी भी मुल्क में अगर नॉर्मल सर्कल चलाने के लिए तमाम जो आम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए अगर उस मुल्क में जो पर तोला सोने की कीमत है उस के बराबर हर इंसान की अगर एक आमदन हो जाए तो वो अपना सर्कल चला सकता है। उसमें वो सेविंग नहीं कर सकता, उसमें वो अपनी अय्याशी नहीं कर सकता, उसमें वो मज़ीद फ्यूचर प्लान्स नहीं कर सकता, उसमें वो अपनी जो उसने कोई ट्रिप्स वगैरह उसने माइंड में रखे हुए हैं या कोई भी प्लान्स है वो नहीं कर सकता, उसमें वो सर्कल चला सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में, आपको पता है कि जो अभी इस वक्त जो पर तोला सोना का रेट है उतनी तो सैलरी मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी भी कभी भी नहीं है, किसी की बंदे की नहीं है। पर पॉइंट्स में अगर 100 में आप हिसाब करें तो 100% में से मेरे ख्याल से 0.2% या 1% लोगों की आमदनी इस तक है या इससे ऊपर है, बाकी सब किससे नीचे है। तो जवाब है सर साफ इनकार, नो। जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उनकी एग्जैक्टली सर। और एग्जीक्यूटिव क्लास के तो चलें और बहुत ज़्यादा छक्के होते हैं और बहुत उनके और बहुत मामलात होते हैं, अंडर द टेबल भी उनके मामलात चलते रहते हैं। लेकिन जिस तबके की आप बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है सर, वो तो मैं कहता हूँ 2 टाइम की रोटी खाने से भी कासर हो चुके हैं। महलूत हुकूमत तो दूर की बात, अगर कोई 2 तिहाई मेजॉरिटी लेकर भी कोई पार्टी अगर हुकूमत में आती तो वो भी मेरा ख्याल है कि आवाम को किसी किस्म का भी 0% रिलीफ भी जो है ना वो ना दे सकती। तो रिलीफ तो दूर की बात, जो हुकूमत आएगी वो मेरा ख्याल है कि आवाम के ऊपर महंगाई के नए सिरे से नए तैयार करदा बम जो है वो गिराएगी और ऐसे ऐसे टैक्स लगाए जाएंगे कि आवाम की चीखें निकल जाएंगी। ये जो मौजूदा हुकूमत है निगरान, इन्होंने जो तबाही निकाली है इस मुल्क की और इस निज़ाम की, उसका खमियाजा जो है वो आने वाली हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमतों की मामलात तो हुकूमतें जाने, लेकिन जो मुतवस्सित तबका है, क्या आप समझते हैं कि अब उनमें इतनी सख्त है कि वो मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकें? मेरा नहीं ख्याल कि अब आवाम इस पोजीशन में है कि वो मज़ीद 3 माह भी ये बोझ बर्दाश्त कर सके, और जितना बोझ उनके ऊपर मज़ीद डाला जाएगा, इस बोझ को बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है। और जो मज़ीद बोझ डाला जाएगा, जो टैक्सेस लगाए जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आवाम उन टैक्सेस को 3 से 4 माह भी बर्दाश्त कर सकेगी। लोग यकीनन सड़कों पर होंगे और हुक्मरानों के गिरबान होंगे और आवाम के हाथ होंगे। नहीं, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। हम तो पीछे हुए हैं ये पिछली हुकूमत के। देखो, ये हमारे पास 10,000 का सामान एक कार्टन में पड़ा हुआ है और 10,000 में 200 रुपया भी बचत नहीं है। तो हम तो नवाज शरीफ के पहले देते थे, चीनी 40 रुपये किलो थी, अभी 200 रुपये होने वाली है। ये मैं सही कह रहा हूँ, ये तो करना पड़ेगा। नवाज शरीफ आएगा, करेंगे इंशाअल्लाह, वो कुछ ना कुछ डालेगा तो आगे पीछे कर्जा भी लेके डालेगा, इंशाअल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। जी नाजरीन, आपने सुनी इस्लामाबाद की आवाम की राय। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।